नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर कैसे कर सकते हैं, क्लियर? तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद देखते हैं। सबसे पहले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद। पहला जो मेथड है आपके पास वो है दोस्तों ल्यूकास अभिकर्मक से। किसे? ल्यूकास अभिकर्मक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए ल्यूकास अभिकर्मक कहते किसे हैं। देखो, ल्यूकास अभिकर्मक एक मिश्रण है दो चीजों का, जिसमें निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। निर्जल ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मिलता है, यहां से याद रखना। बड़ा सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में बोर्ड पूछ चुका है कि ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो बड़ा सीधा सा आंसर देना होता है कि निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इस ल्यूकास अभिकर्मक के माध्यम से आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। अच्छा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ल्यूकास अभिकर्मक है वो एल्कोहल के साथ रिएक्शन कैसे करता है। देखो, ये आपने कोई एल्कोहल का एग्जांपल लिखा, ROH एल्कोहल। जब इसकी क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराएंगे तो ल्यूकास अभिकर्मक में क्रिया करने वाला अभिकर्मक HCl होगा। प्रेजेंस किसकी लेंगे? निर्जल ZnCl2 की। कंसंट्रेट HCl की रिएक्शन किस तरीके से होने वाली है? आप यहां से क्या निकालने वाले हैं? OH। यहां से क्या निकालने वाले हैं? H। देखो कौन सा ग्रुप बाहर निकला? H2O। और देखो R से बॉन्ड ब्रेक हुआ और कौन आके जुड़ेगा? Cl। क्या बनेगा बोलो? RCl। RCl बोले तो एल्किल क्लोराइड। और ये एल्किल क्लोराइड हमें व्हाइट पीपीटी यानी श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है दोस्तों? श्वेत अवक्षेप के रूप में। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ल्यूकास अभिकर्मक और एल्कोहल की क्रिया के द्वारा बनता क्या है। तो याद रखेंगे, जब भी एल्कोहल सांद्र HCl के साथ रिएक्ट करेगा निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है जो हमें श्वेत अवक्षेप यानी व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। क्लियर? तो यहां दो बातें क्लियर कर ले। सबसे पहले तो आपको यह पता होना ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। तो सीधा सा आंसर आप देंगे कि निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का जो मिश्रण है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। और ल्यूकास अभिकर्मक जब भी एल्कोहल से रिएक्ट करेगा एल्किल क्लोराइड का क्या प्राप्त होने वाला है? श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसमें हम विभेद कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सेकेंड एल्कोहल है और कौन टर्सरी एल्कोहल है? उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेते हैं, या 3 अलग अलग पात्र हमने लिए। ये लो 3 अलग अलग पात्र ABC, और तीनों पात्रों में एल्कोहल भरा हुआ है, लेकिन हमें यह नहीं पता किस पात्र में प्राइमरी एल्कोहल है, किस पात्र में सेकेंडरी एल्कोहल है और किस पात्र में टर्सरी यानी तृतीयक एल्कोहल है। 3 अलग अलग पात्रों में तीनों प्रकार के एल्कोहल आपको दिए गए। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों पात्रों में बारी बारी से ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे। अब ल्यूकास अभिकर्मक क्या है वो आपको पता है। आप क्या करने वाले हैं, इन तीनों ही पात्रों में बारी बारी से क्या डालने वाले हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। अब ल्यूकास अभिकर्मक क्या है वो अभी आप पढ़ के आए, मैं लिख देता हूं एक बार और। निर्जल ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl का मिक्सचर। ओके, देखो ध्यान से कैसे करेंगे विभेद। आप बारी बारी से तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं और ल्यूकास अभिकर्मक डालने के बाद तीनों पात्रों का आप रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। आपने जैसे ही इन तीनों के अंदर ल्यूकास अभिकर्मक डाला, जिस पात्र में ल्यूकास अभिकर्मक डालते ही तुरंत श्वेत अवक्षेप आ जाएगा, माना इस पात्र के अंदर डालते ही तुरंत श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ, व्हाइट पीपीटी अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ, तो ये एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल होगा। कौन सा एल्कोहल होगा? 3 डिग्री एल्कोहल।
और जिस पात्र के अंदर लगभग 5 मिनट पश्चात हमें श्वेत अवच्छेद प्राप्त होगा, व्हाइट पीपीटी प्राप्त होगी, वो एल्कोहल कौन सा एल्कोहल होगा भाई? 2 डिग्री एल्कोहल होगा। और जो प्राइमरी एल्कोहल होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ लगभग 20 से 25 मिनट बाद, यानी जो टाइम इंटरवल होगा वो लगभग 20 से 25 मिनट का होगा। और तब अगर हमें व्हाइट पीपीटी प्राप्त होगी तो वो एल्कोहल कैसा एल्कोहल होगा? प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो याद रखना है, कई बार वो थ्योरेटिकल पूछ लेता है आपसे कि ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि ल्यूकास अभिकर्मक हम कहते किसे? निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहला रहा है? ल्यूकास अभिकर्मक। आपने 3 अलग अलग पात्र लिए, तीनों पात्रों में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल डाला, लेकिन हमें नहीं पता किस पात्र में प्राइमरी है, किस पात्र में सेकेंडरी और किस पात्र में टर्सरी एल्कोहल है। अब आप क्या कर रहे हैं? तीनों ही पात्रों के अंदर बारी बारी से ल्यूकास रिएजेंट डाल रहे हैं। बोले तो क्या डाल रहे हैं? निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl डाल रहे हैं। जैसे ही आप मिक्सचर डालेंगे, इस अभिकर्मक को डालने के बाद जिस परख नली में आपको तुरंत श्वेत अवच्छेद मिला, मैंने कहा कि इस परख नली में तुरंत श्वेत अवच्छेद आया, तो हमने बोल दिया ये कौन सा एल्कोहल है भाई? 3 डिग्री एल्कोहल है। जिस परख नली में या जिस पात्र में अवच्छेद पाने में लगभग हमें 5 मिनट का समय लगा, तो वो कौन सा एल्कोहल है भाई? 2 डिग्री एल्कोहल है। और अगर अवच्छेद पाने में लगभग आपको 20 से 25 मिनट का समय अंतराल लगा, तो वो प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जो टर्सरी एल्कोहल हैं, जो तृतीयक एल्कोहल हैं, जो 3 डिग्री एल्कोहल हैं, वो ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके तुरंत श्वेत अवच्छेद दे रहे हैं, जबकि प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करके अवच्छेद देने में समय लेता है। तो हम ये कह सकते हैं जो तुरंत श्वेत अवच्छेद देगा वो टर्सरी होगा, जो लगभग 5 मिनट के बाद श्वेत अवच्छेद देगा वो प्राय सेकेंडरी होगा, और जहां अवच्छेद देने में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा तो आप पहचान लेंगे कि वो कौन सा एल्कोहल होगा? प्राथमिक एल्कोहल होगा। क्लियर? तो देखो, जो हमने प्रैक्टिकल किया, पता लगाया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का, तो उसके आधार पर आपसे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम वो पूछ लेता है। तो क्रियाशीलता का क्रम तो आपको वैसे ही पता लग गया। आपने जब बारी बारी से तीनों परख नलियों के अंदर या तीनों पात्रों के अंदर जब ल्यूकास रिएजेंट डाला, तो आपने देखा कि कौन सा एल्कोहल तुरंत अवच्छेद दे रहा था? जो एल्कोहल टर्सरी था। तो यानी सबसे ज्यादा जो एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करने की प्रवृत्ति रखता है वो कौन सा एल्कोहल है? तृतीयक एल्कोहल है। जबकि उससे कम क्रियाशीलता द्वितीयक एल्कोहल की होगी और सबसे कम क्रियाशीलता प्राइमरी एल्कोहल की होगी। इसलिए एल्कोहल की क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर, एग्जाम में कई बार पूछा गया, याद रखेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि 3 डिग्री एल्कोहल ही क्यों अधिक क्रियाशील हुआ, 1 डिग्री क्यों नहीं हुआ? तो बड़ा सिंपल है। आप देखो, आपने अभी एक रिएक्शन पढ़ी कि एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कैसे कर रहा है। आखिर ये एल्कोहल है, ठीक है भाई, ये एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कर रहा है। बोले तो कंसंट्रेट HCl से इसकी क्रिया करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करा रहे हैं। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में यहां से ये H, यहां से ये OH, क्या बाहर निकल रहा है? H2O। R पर कौन आके जुड़ेगा? Cl, और आपका उत्पाद क्या बनेगा? RCl। R बोले तो एल्किल और Cl बोले तो क्लोराइड। ठीक है, यही एल्किल क्लोराइड हमें किसके रूप में दिखाई दे रहा था? श्वेत अवच्छेद या व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। अवच्छेद जो होता है वो जमी हुई अवस्था, जैसे गाढ़ा विलियन लिक्विड फॉर्म में है। अवच्छेद थोड़ा सा, अवच्छेद जैसे हम बोले कि वो जम चुका है, अवच्छेद की फॉर्म में आ चुका है, पीपीटी बन चुकी है उसकी। अब हमें देखें कि 3 डिग्री एल्कोहल ही ज्यादा क्रियाशील क्यों हुआ, 1 डिग्री क्यों नहीं हुआ? तो समझने की बात इतनी सी है, जब एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से रिएक्शन करता है तो CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? CO बॉन्ड। तो याद रखना, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, जब भी एल्कोहल में C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इंटरमीडिएट क्या बनने वाले? मध्यवर्ती कौन बनेंगे? कार्बोकैटायन। क्यों बनेंगे कार्बोकैटायन? देखो ध्यान से, ये R कौन है? कोई ना कोई एल्किल ग्रुप तो है। ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है एल्किल ग्रुप। क्लियर? मैंने कहा कि ये R सपोज करो CH3 था,
CH3OH, आप ये बॉन्ड ब्रेक करते तो बोलो कौन सा ग्रुप टूटता? यहां CH3 पॉजिटिव। बोले तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता, क्योंकि ये पार्ट नेगेटिव है और ये पार्ट पॉजिटिव है। और जब जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मध्यवर्ती किस नाम से जाने जाएंगे? कार्बोकैटायन। और आप जानते हैं किसी अभिक्रिया का मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होगा, उस अभिक्रिया की क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। याद करो, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन के मोर स्टेबल कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन के। यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अगर हम कार्बोकैटायन की बात करें तो सबसे अधिक स्थायित्व, क्या देख रहे हैं हम इसका? स्थायित्व, स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन से कार्बोकैटायन का होता है? 3D का। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो मध्यवर्ती भी वहां कौन बनने वाला है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सर्वाधिक होगी। क्लियर? तो याद रखना, अल्कोहलों के प्रति, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। तो बड़ा सीधा सा है, केवल ऑर्डर पूछता है तो क्रियाशीलता का जब भी ऑर्डर पूछेगा 3 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? और क्यों होता है तो आप रीजन बता देंगे। जब भी अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनते हैं? मध्यवर्ती के रूप में। क्या बनेंगे? बोलो, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन। और हम जानते हैं कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यही कारण होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करके तुरंत श्वेत अवक्षेप देते हैं, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल अवक्षेप देने में लगभग टाइम इंटरवल उसका 20 से 25 मिनट का। बोले तो 20 से 25 मिनट के बाद हमें परख नली के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, पात्र के अंदर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इस तरीके से हम ल्यूकास अभिकर्मक के माध्यम से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, या बोले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में आसानी से क्या कर लेते हैं? विभेद कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार ये देख लें कि आपने जो अभी रिएक्शन की, उस रिएक्शन में क्या हमने देखा कि जो क्रियाशीलता का क्रम है उसमें 3 डिग्री की क्रियाशीलता 2 डिग्री से ज्यादा है और 2 डिग्री की क्रियाशीलता 1 डिग्री से ज्यादा है। कारण क्या है? इस रिएक्शन के अंदर बनने वाला कौन? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती की फॉर्म में कौन प्राप्त हो रहा है आपको? मध्यवर्ती बन रहा है, याद रखना। मध्यवर्ती के रूप में कौन बन रहा है? कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन के स्थायित्व का ऑर्डर क्या होता है? बोलो, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके श्वेत अवक्षेप देते हैं, क्यों? क्या कह रहा है? अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके, अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके श्वेत अवक्षेप देते हैं, क्यों? आपसे रीजन पूछ रहा है। आप पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अल्कोहल जब ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कर रहे हैं तो बन क्या रहा है। देखो, बड़ा सिंपल है। हमने अभी चर्चा की कि अल्कोहल जो है ROH, ये अल्कोहल जब भी इसकी क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराई जा रही है, किससे कराई जा रही है? ल्यूकास अभिकर्मक से। तो रिएक्शन करने वाला पार्ट HCl कौन सी फॉर्म में है? ये कंसंट्रेट। उपस्थिति जो है वो है निर्जल ZnCl2, यहां से H, यहां से OH। कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? H2O। और जैसे ये ग्रुप बाहर निकलेगा, R पे कौन आके जुड़ेगा? Cl। R पर कौन आके जुड़ेगा? Cl। और उत्पाद क्या बनेंगे? एल्किल क्लोराइड। इस एल्किल क्लोराइड के बनने के कारण ही हमें क्या प्राप्त हो रहा है? श्वेत अवक्षेप। तो आंसर मिल गया हमें। लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना है आपको बताना पड़ेगा वहां पूरा, कि जब हम अल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। क्या बनते हैं साहब? एल्किल क्लोराइड। और ये एल्किल क्लोराइड हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं? श्वेत अवक्षेप के रूप में। तो यहां जो श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त हो रहा है वो किसके कारण प्राप्त हो रहा है? एल्किल क्लोराइड के कारण। तो कई बार ये क्वेश्चन दूसरे रूप में भी मिलता है हमें। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्कोहल जो है वो ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके श्वेत अवक्षेप बनाते हैं। ये श्वेत अवक्षेप किस यौगिक के कारण हमें प्राप्त होता है? तब आपका आंसर क्या होगा? ये श्वेत अवक्षेप हमें किस यौगिक के कारण प्राप्त होता है? बोलो तो
एल्किल क्लोराइड के कारण, और इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड बनते हैं, इसीलिए हमें इस अभिक्रिया में एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्या दे रहे हैं, श्वेत अवच्छेद दे रहे हैं। क्लियर? तो ल्यूकास अभिकर्मक से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं जिनको आप एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलता है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। याद कर लो ल्यूकास अभिकर्मक है क्या। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। नंबर 2, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप एल्कोहलों के साथ ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता 3 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्कोहल होगी। वो रीजन पूछे क्यों होगी तो आप बता देंगे इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बनेंगे, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बनेंगे। चूंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्थायित्व सर्वाधिक होता है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल भी सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, और सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, 1 डिग्री एल्कोहल। देन विभेद कैसे करेंगे, आप बताएंगे 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल लिया, हमें नहीं पता किस में कौन सा एल्कोहल है, हम बारी बारी से उसमें ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक डालते इमीडिएटली अगर तुरंत श्वेत अवच्छेद मिल रहा है तो वो 3 डिग्री एल्कोहल है। अवच्छेद पाने में अगर आपको 5 मिनट का समय लग रहा है या 5 मिनट बाद आपको अवच्छेद मिल रहा है तो वो 2 डिग्री एल्कोहल है। और यदि अवच्छेद 20 से 25 मिनट के समय अंतराल के बाद प्राप्त होगा तो वह प्राथमिक एल्कोहल होगा। इस तरीके से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक के माध्यम से क्या कर लेते हैं, विभेद। और चौथा और अंतिम क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहल से क्रिया करके श्वेत अवच्छेद देते हैं क्यों, या एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके श्वेत अवच्छेद देते हैं, ये श्वेत अवच्छेद किस यौगिक के कारण आता है, तुम्हें पता होना चाहिए। एल्कोहल जब भी ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्किल क्लोराइड, और एल्किल क्लोराइड बनने के कारण ही हमें श्वेत अवच्छेद प्राप्त होता है। तो यहां श्वेत अवच्छेद किस यौगिक के कारण हमें प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड के कारण। नेक्स्ट टॉपिक देखो इसमें क्या है। दूसरा जो विभेद है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में, वो होता है विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा। अब हमें यह पता होना चाहिए कि विक्टर मेयर परीक्षण जो है, इसमें जो हम अभिकर्मक काम में लेते हैं उसको हम विक्टर मेयर अभिकर्मक बोलते हैं। अब विक्टर मेयर अभिकर्मक है क्या, ये 4 अभिकर्मकों का एक मिश्रण है, और इन चारों अभिकर्मकों को सामूहिक रूप से विक्टर मेयर अभिकर्मक के नाम से जाना गया। देखो कैसे, विक्टर मेयर अभिकर्मक। अच्छा, विक्टर मेयर अभिकर्मक में सबसे पहले जो हम काम में लेते हैं रिएजेंट, वो होता है रेड पी प्लस I2, यानी लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन। दूसरा अभिकर्मक जो हम काम में लेंगे वो काम में लेंगे AgNO2। तीसरा जो अभिकर्मक होगा वो होगा HNO2, ठीक है। और चौथा अंतिम अभिकर्मक जो होगा वो होगा NaOH। तो एक तो हमें यह याद रखना है, विक्टर मेयर अभिकर्मक। विक्टर मेयर अभिकर्मक जो है वो 4 अभिकर्मकों का मिश्रण है। कौन कौन से अभिकर्मकों का मिश्रण है देख लो एक बार, रेड पी प्लस I2, रेड पी प्लस I2, AgNO2, HNO2 और NaOH। अब हम विभेद कैसे करेंगे विक्टर मेयर अभिकर्मक के द्वारा कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है और ये तृतीयक एल्कोहल है। उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, हम 3 अलग अलग परखनलियां लेंगे और तीनों परखनलियों में वापस से वही प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल डाला जाएगा। अब इन परखनलियों में वापस से आपको क्या करना है, विक्टर मेयर अभिकर्मक डालना है क्रमशः। क्रमशः का मतलब समझ में आ रहा है, जिस क्रम में लिखे मैंने ये कौन कौन से अभिकर्मक हैं। सबसे पहले रेड पी प्लस I2, सेकेंड नंबर पर AgNO2, थर्ड नंबर पर HNO2 और फोर्थ नंबर पर NaOH। जब इन अभिकर्मकों को क्रमशः उन बारी बारी से उन परखनलियों में डाला जाएगा तो जो प्राथमिक एल्कोहल होगा वो इन विक्टर मेयर अभिकर्मकों से क्रिया करके लाल रंग देगा, रेड कलर देगा, और जो द्वितीयक एल्कोहल होगा वो नीला यानी ब्लू कलर देगा, और जो टर्सरी या तृतीयक एल्कोहल होगा वो विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ कोई कलर नहीं देता, यानी विलयन कैसा बना रहेगा, लास्ट तक रंगहीन कलरलेस सॉल्यूशन होगा। इस आधार पर हम विक्टर मेयर परीक्षण में विक्टर मेयर अभिकर्मक के माध्यम से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। क्लियर? कैसे करते हैं देखो एक बार। सबसे पहले विक्टर मेयर परीक्षण में एक बार आप ये देख लें किस तरीके से हम विभेद कर रहे हैं। देखो हमने 3 अलग अलग परखनलियों में 3 प्रकार के एल्कोहल हमने लिए, A,
बी सी। ठीक है भाई, तीनों में तीनों प्रकार के एल्कोहल भर लिए। हमें नहीं पता किस परख नली के अंदर 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल है, किस परख नली में द्वितीयक एल्कोहल है और किस परख नली में तृतीयक एल्कोहल है। अब इन तीनों में बारी बारी से क्या डाला जाएगा? विक्टर मेयर अभिकर्मक डालेंगे। विक्टर मेयर अभिकर्मक कैसे डालेंगे दोबारा सुन लो। सबसे पहले क्या डालेंगे? सॉरी, बोलो, याद करो, अभी बताया था क्या डालेंगे सबसे पहले। सबसे पहले आप डालने वाले हैं रेड पी प्लस I2, रेड पी प्लस I2। दूसरे नंबर पर आप डालने वाले हैं AgNO2। थर्ड नंबर पर डालेंगे HNO2 और फोर्थ नंबर पर डालेंगे NaOH। ओके, दोबारा से सुन लें। आपको तीन अलग अलग परख नलियों में तीनों प्रकार के एल्कोहल मिले। तीनों में आपने बारी बारी से क्या डालना है? विक्टर मेयर रिएजेंट, विक्टर मेयर अभिकर्मक डालना है। विक्टर मेयर अभिकर्मक क्या होता है वो आप पढ़ के आए, 4 अभिकर्मकों का मिश्रण। याद हो जाने चाहिए भाई। बोलो तो मेरे साथ एक बार, रेड पी प्लस I2, AgNO2, HNO2 और NaOH। क्लियर? दोबारा से बोलो एक बार, देख के तो नहीं बोलना, दोबारा मेरी तरफ देखते हुए बोले, स्क्रीन को नहीं देखेंगे। रेड पी प्लस I2, AgNO2, HNO2, NaOH। इन चारों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना गया? विक्टर मेयर अभिकर्मक। बारी बारी से तीनों परख नलियों में विक्टर मेयर अभिकर्मक डाला। माना इन अभिकर्मकों को डालने के बाद इस परख नली में आपको कौन सा रंग दिखाई दिया? लाल रंग प्राप्त हुआ, तो आप ये बोलेंगे कौन सा एल्कोहल है भाई? प्राथमिक। ओके, और जिस परख नली में, माना इस परख नली में हमें रंग दिखाई दिया नीला, नीला रंग, तो ये कौन सा एल्कोहल होगा? द्वितीयक एल्कोहल। और जिस परख नली में कोई कलर नहीं आएगा और विलयन कैसा होगा? रंगहीन, वो एल्कोहल कौन सा होगा? 3 डिग्री। तो विभेद कैसे करेंगे, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं एक बार देख लो। आपके सामने तीन अलग अलग परख नली हमने ली, ठीक है। तीनों परख नलियों की अगर हम बात करें तो तीनों परख नलियों में हमने तीन अलग अलग प्रकार के एल्कोहल लिए। हमें नहीं पता होता कि किस परख नली में कौन सा एल्कोहल है। आपको विक्टर मेयर अभिकर्मक से यह पता लगाना है कि किस परख नली के अंदर कौन सा एल्कोहल आपको दिया गया है। बड़ा सिंपल है। आपके पास विक्टर मेयर अभिकर्मक में कितने अभिकर्मक है? 4। चारों अभिकर्मक आपको याद है कौन कौन से? बोलो तो। रेड पी प्लस I2, AgNO2, HNO2 और NaOH। इन चारों को क्या करेंगे? बारी बारी से इन तीन परख नलियों में डालेंगे। बारी बारी से डालने का मतलब क्रम से ऐसी ऑर्डर में डाले जाएंगे। बोले तो सबसे पहले क्या डाला जाएगा? रेड पी प्लस I2 डालेंगे, उसके बाद क्या डालेंगे? AgNO2 डालेंगे, उसके बाद क्या डालेंगे? NaOH डालेंगे, सॉरी HNO2 डालेंगे, और लास्ट नंबर पर क्या डालेंगे? NaOH डालेंगे। क्लियर? इनको डालने के बाद जिस परख नली में कौन सा कलर आएगा? लाल रंग, वो प्राथमिक एल्कोहल होंगे। जिसमें नीला रंग आएगा वो कौन से एल्कोहल होंगे? द्वितीयक एल्कोहल होंगे। और जिसमें कोई कलर नहीं आएगा, विलयन कैसा होगा? कलरलेस, वो कैसे होंगे? 3 डिग्री एल्कोहल। तो आप एक लाइन में ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं ना, वो विक्टर मेयर अभिकर्मकों से क्रिया करके कौन सा रंग देते हैं? लाल रंग देते हैं। जबकि द्वितीयक एल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ कौन सा कलर देंगे? नीला रंग। और तृतीयक एल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक से क्रिया करके कोई ही रंग नहीं देते, अर्थात विलयन कैसा बना रहेगा? लास्ट तक कलरलेस बना होगा। इस प्रकार हम विक्टर मेयर अभिकर्मक के माध्यम से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में आसानी से क्या कर लेते हैं? विभेद कर लेते हैं। अब रही बात इनकी रिएक्शन होगी। भाई प्राथमिक एल्कोहल ने जो लाल रंग दिया, तो विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ उसने रिएक्शन कैसे की? द्वितीयक एल्कोहल की विक्टर मेयर के साथ रिएक्शन कैसे होगी? और तृतीयक एल्कोहल की विक्टर मेयर के साथ रिएक्शन कैसे होगी? तो सबको बारी बारी से एक एक को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम रिएक्शन देखने वाले हैं किसकी? प्राथमिक एल्कोहल की। प्राथमिक एल्कोहल की विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन को समझें। देखो, हमने एक प्राथमिक एल्कोहल लिया RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया हमने, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या डाला?
रेड पी प्लस I2 लाल फास्फोरस के संग आयोडीन। नियम याद करो, रेड पी प्लस I2 का फंक्शन हमेशा याद रखो, रेड पी प्लस I2 जहां भी आएगा OH हटाएंगे, I लगाएंगे, और अगर रेड पी प्लस Br2 आता तो OH हटाएंगे, Br लगाएंगे। क्लियर? तो क्या करना है, OH हटाना है, उसकी जगह क्या लगा देना है, I। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, RCH2I। ये आपका पहला रिएजेंट था। अब बोलो दूसरा रिएजेंट क्या डाल रहे थे आप, AgNO2 है साहब, ये लो AgNO2, ये सेकंड रिएजेंट था, सेकंड नंबर में डाल रहा हूं। क्लियर? क्या बाहर निकल रहा है, आपने देखो यहां से Ag, यहां से I, AgI बाहर निकाल दिया, और जैसे ही AgI बाहर निकलेगा I के स्थान पर कौन आने वाला है बोलो तो NO2। क्या बना, RCH2NO2, नीचे लिख रहा हूं RCH2NO2। अब इसमें थर्ड स्टेप में क्रिया किससे होने वाली है, थर्ड स्टेप HNO2 से। मैं HNO2 को ऐसे लिख दूं HONO। बोलो क्या बाहर निकलेगा, ध्यान से देख लेना भाई, ये अल्फा कार्बन, क्योंकि इससे कौन जुड़ा हुआ है, NO2। अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन यहां से इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल जाएंगे, किस रूप में, H2O के रूप में। और जैसे ही H2O बाहर निकलेगा, कार्बन से कितने बॉन्ड फ्री होंगे, दो। दोनों वैलेंसियों पर कौन आके जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से N। N से कौन जुड़ा हुआ है, OH। तो देखना आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, RC, डबल बॉन्ड फ्री N। N से कौन जुड़ा हुआ है, देखना ध्यान से, OH, और सामने कौन पहले से जुड़ा हुआ है, NO2। ये जो नाइट्रोलिक एसिड बना, इसमें जैसे ही क्या डाला जाएगा, NaOH। ये चौथा विकर्मक था आपका, आपको कैसा रंग दिखाई देगा, लाल रंग। इस नाइट्रोलिक एसिड के सोडियम लवण बनने के कारण हमें यहां लाल रंग दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देख लो, जो 1 डिग्री अल्कोहल था उसने लगातार विक्टर मेयर अभिकर्मकों से जब क्रम से क्रिया की तो हमें कौन सा कलर प्राप्त हुआ, लाल रंग प्राप्त हुआ। अब सेकेंडरी अल्कोहल कैसे रिएक्शन करेगा वो भी देख लें। द्वितीयक अल्कोहल की क्रिया को समझो। देखो द्वितीयक अल्कोहल की जो रिएक्शन होने वाली है उसमें भी हमें बारी बारी से क्या डालना है, लगातार वही रिएजेंट डालने जो आपने क्रम से 1 डिग्री अल्कोहल में डाले। कौन कौन से बोलो, अब पीछे दिखाई नहीं दे रहे, अब एक बार बोलो मेरे साथ, रेड पी प्लस I2, AgNO2, HNO2 और NaOH। इन चारों को क्या बोलते हैं भाई, विक्टर मेयर अभिकर्मक। अगर मैं पीछे और ले जाऊं तो बताओ ल्यूकास अभिकर्मक क्या था, ल्यूकास अभिकर्मक याद है, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। जबकि विक्टर मेयर अभिकर्मक चारों का मिश्रण है, रेड पी प्लस I2, AgNO2, HNO2 और NaOH। याद हो गया, बहुत अच्छे। देखो हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, RrCHOH, 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इस 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या डालना है, रेड पी प्लस I2। रेड पी प्लस I2 क्या कहता है फंक्शन, OH हटाओ, I लगाओ, RrCHOH की जगह क्या आएगा बोलो, I। OH की जगह क्या आएगा, I। ये आ गया। बोलो सेकेंड स्टेप में क्या डालना है, AgNO2 डालना है। बताओ क्या बाहर निकलता था, याद है क्या, यहां से I, यहां से Ag, ये लो भैया AgI, AgI बाहर गया। बोलो I के स्थान पर किसको लाके जोड़ देंगे, NO2 को। रिएक्शन अपने आप चलेगी, रटने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलती चलेगी, आप अगर समझते हुए चलेंगे तो। बोलो I के स्थान पर कौन आके जुड़ेगा, NO2, I के स्थान पर NO2, I के स्थान पर NO2, ये लो भाई I के स्थान पर NO2। बोलो थर्ड स्टेप में क्या डालना है, HONO, हो गया HNO2। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन केवल एक है, तो एक हाइड्रोजन के साथ बोलो O निकलेगा या OH निकलेगा, H2 बाहर निकलना है तो सीधा सा है OH ही निकलने वाला है। यहां से H, यहां से OH, H2O बाहर, सिंगल बॉन्ड जो फ्री होगा उस पर कौन जुड़ेगा आके, NO। तो देखना RrC, सिंगल बॉन्ड पर NO, सामने है NO2, ये NO जुड़ा है, ये कहां, इस जगह, इस H की जगह जोड़ दिया NO। इसके बनते ही, स्यूडो नाइट्रोल के बनते ही क्या डालेंगे, NaOH,
और जैसे ही NaOH डालेंगे कौन सा रंग प्राप्त होगा? नीला रंग। इसीलिए मैंने इसको नीला कर दिया। तो 2 डिग्री अल्कोहल ने कौन सा कलर दिया? नीला रंग दिया। याद रह जाएगा। जब आपने द्वितीयक अल्कोहल में बारी बारी से किसको डाला? विक्टर मेयर अभिकर्मक को डाला। तो विक्टर मेयर अभिकर्मक डालने के बाद हमें कौन सा कलर प्राप्त हुआ? नीला रंग। जबकि 3 डिग्री अल्कोहल कोई रंग नहीं देता, लेकिन उसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है देखते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कैसे हो रही है। तृतीयक अल्कोहल, देखो तृतीयक अल्कोहल की रिएक्शन कराने के लिए आप तृतीयक अल्कोहल के एग्जांपल लें और उसके अंदर क्या डालेंगे आप? विक्टर मेयर रिएजेंट RCRROH। ये 3 डिग्री अल्कोहल है भाई, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल। इस 3 डिग्री अल्कोहल पर आपने क्या डाला? रेड पी प्लस I2। तो क्या है फंक्शन, याद है ना? देखो कहीं भी लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन की रिएक्शन अल्कोहल से आए तो OH हटाओ, I लगा दो। कई बार I2 की जगह Br2 से रिएक्शन आती है तो OH हटाएंगे, Br लगा देंगे। क्लियर? क्या बनने वाला है? RCRRI। बोलो सेकंड स्टेप में क्या डालने वाले हैं? AgNO2। बताओ क्या बाहर निकल रहा है? यहां से I, यहां से Ag, बाहर निकला AgI। I के स्थान पर कौन आएगा? NO2। I के स्थान पर कौन आएगा? NO2। याद रह जाएगा। RCR R, I के स्थान पर NO2 अल्फा कार्बन। बोलो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है क्या? तीनों रिएक्शन आपने देखी बारी बारी से। एक बार वापस देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार वापस देखो। थर्ड स्टेप की रिएक्शन, थर्ड स्टेप की रिएक्शन वापस देखो। ये रही थर्ड स्टेप की रिएक्शन। अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन थे? 2। अगले में अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन थे? 1। अगले में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। इसका मतलब जब आप इसमें क्या डालोगे? HNO2। जब अल्फा पर हाइड्रोजन नहीं है तो कोई रिएक्शन होगी क्या? नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। मैंने लिख दिया नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुई। क्या मिला दिया इसमें? NaOH। कोई कलर नहीं आया। लियन कैसा बना रहा? अंत तक रंगहीन। कौन सा अल्कोहल था? 3 डिग्री अल्कोहल। बोलो दोस्तों क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी को डाउट तो नहीं है? हमारा जो आज का टॉपिक था वो क्या था? दोबारा से सुन लें। हमारा टॉपिक चल रहा है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। हमने प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के विभेद दो तरीके से देखे। एक तो ल्यूकास अभिकर्मक से, एक विक्टर मेयर परीक्षण से। ल्यूकास अभिकर्मक की अगर हम बात करें शुरू से एक बार अगर हम देखें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। सबसे पहले आपने देखा ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा। तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ल्यूकास अभिकर्मक कहते किसे? आपको पता होना चाहिए निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाएगा? ल्यूकास अभिकर्मक। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि ल्यूकास अभिकर्मक से आप विभेद कैसे करोगे। तो आपको 3 अलग अलग पात्र दिए, ठीक है। तीनों पात्रों में आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल लिया। हमें नहीं पता किस पात्र में क्या था। तीनों में बारी बारी से ल्यूकास अभिकर्मक डाला। जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत श्वेत अवच्छेद देता है। 2 डिग्री जो होता है वो 5 मिनट के बाद श्वेत अवच्छेद देता है, जबकि 3 डिग्री जो होगा वो लगभग 20 से 25 मिनट के बाद श्वेत अवच्छेद देगा, जिसके आधार पर हम अल्कोहलों की पहचान कर लेंगे। तो इसको लेकर यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम वो पूछता है। तो किसने ज्यादा क्रिया की ल्यूकास से और किसने सबसे पहले क्रिया की? वो कौन सा अल्कोहल था? 3 डिग्री। तुरंत दे रहा था, इसलिए क्रम क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्यों होता है उसका कारण पता होना चाहिए, क्योंकि सभी क्रिया में मध्यवर्ती कौन बनते हैं? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन के स्थायित्व की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। क्लियर? इसीलिए मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में जो स्क्रीन पर है, अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके श्वेत अवच्छेद बनाते हैं, क्यों? तो आपको पता होना चाहिए जब अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनने के कारण हमें श्वेत अवच्छेद प्राप्त होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये श्वेत अवच्छेद किस यौगिक के बनने के कारण हमें प्राप्त होता है? तो याद रखना ये श्वेत अवच्छेद हमें एल्किल क्लोराइड बनने के कारण प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखो विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण क्या है
कि विक्टर मेयर परीक्षण में हम जिन अभिकर्मकों का यूज करते हैं वो 4 अभिकर्मकों का मिश्रण होता है, रेड पी प्लस I2 AgNO2 HNO2 और NOH। विभेद कैसे करेंगे? विभेद करने के लिए मैंने चर्चा की थी कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो विक्टर मेयर अभिकर्मक से क्रिया करके क्या रंग देगा? लाल रंग देगा। जबकि 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा कलर देता है? नीला रंग देता है। और 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा कलर देता है? कोई कलर नहीं देता, अर्थात विलयन कैसा बना रहता है? रंगहीन बना रहता है। इस प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में हम ल्यूकास अभिकर्मक और विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा विभेद कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।